हेलो फ्रेंड्स, मैं सिमरन आपका स्वागत करती हूँ आर्ट इंस्टीट्यूट में। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कला के तत्व से रिलेटेड। ये इससे जो टॉपिक है ये उससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। ये जो मैं आज क्वेश्चन करवाऊँगी आपको, ये भी PYQ में पूछे गए क्वेश्चन हैं और सभी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। आज के जो क्वेश्चन मैं करवाऊँगी आपको इस वीडियो में, ये सभी क्वेश्चन TGT, PGT, JSSB, मास्टर कैडर, LT ग्रेड, UP टेट, UGC, STET और भी बहुत सारे जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें पूछे गए क्वेश्चन हैं। और जो भी नहीं पूछे गए हैं वो भी इस क्वेश्चन आज वीडियो में आपको करवाऊँगी। ठीक है, तो आप मेरी वीडियो तक लास्ट तक बनिए रहेगा। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक मिलती रहे। ठीक है, चलिए आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यह सब किसके हिस्से हैं? यह सब किसके हिस्से हैं? कौन कौन से? रेखा, रंग, रूप, पोत। तो हमें बताना है कि रेखा, रंग, रूप, पोत ये सब किसके हिस्से हैं। जो रेखा, रंग, रूप, पोत है ये सभी ऑप्शन ए है कला तत्वों के, ऑप्शन बी है कला सिद्धांतों के, ऑप्शन सी है षडंग के, ऑप्शन डी है रस के। तो ये रेखा, रंग, रूप, पोत है, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि रेखा, रंग, रूप, पोत ये सभी जो है कला के तत्व हैं। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक भी कला के तत्व से रिलेटेड है। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये बनता है कि कला के तत्व में क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे कि अंतराल, रेखा, आकृति, वर्ण, पोत और रेखा, रंग, रूप ये सभी क्या है, ये एक जो कला के तत्व हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए तो ये सब क्या है, तो आपको बताना है कि कला के तत्व हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आज का हमारा, किसी भी वस्तु के धरातल का गुण है। जो अगर कोई भी वस्तु होती है जिसे हम कोई चित्रकला भी पेंट करते हैं तो उसके धरातल होता है, उसका गुण क्या होता है, उसके गुण को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है अनुकृत पोत, ऑप्शन बी है वर्ण पोत, वर्ण और तान, ऑप्शन सी है प्राप्त पोत, ऑप्शन डी है सर्जित पोत। तो किसी वस्तु के धरातल का गुण जो होगा, इंग्लिश में इसे क्या कहेंगे हम, पहले बता देती हूँ। इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी। नहीं, इसका ये बी नहीं होगा, यहाँ पर गलत दिया हुआ है। यहाँ पर ऑप्शन बी का आना था पोत। ठीक है, अक्षर कहते हैं। ठीक है, पोत, यहाँ पर पोत आना था। इसमें से कोई भी राइट आंसर नहीं होगा आपका। इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा पोत। ठीक है, किसी वस्तु के धरातल का गुण क्या है? पोत है, ये आपको याद रखना है। पोत मीन्स टेक्सचर, मैं इंग्लिश में आपको लिखवा देती हूँ। पोत मीन्स टेक्सचर, जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं, जो कि किसी वस्तु के धरातल के गुण को हम पोत कहते हैं, जो कि कलाओं के दृश्य के माध्यम में उतार दिया जाता है। ठीक है, जैसे गीले, चिकने तल अधिक प्रकाश प्रतिबिंब करते हैं। पोत जो है 3 प्रकार के होते हैं। पोत कितने प्रकार के होते हैं मैं भी बता देती हूँ आपको। पोत जो है 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला है प्राप्त पोत, दूसरा है अनुकृत पोत, तीसरा है सर्जित पोत। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। या तो ये क्वेश्चन जो है गलत लिखा हुआ है या फिर ऑप्शन गलत लिखे हुए हैं। ठीक है, पर इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका पोत ही होगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, किसी वस्तु के धरातल का गुण क्या है? पोत है। ठीक है, टेक्सचर है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो है, पुस्तकें, संदूक, डिब्बे, बोर्ड आदि का रूप होता है। हमें बताना है पुस्तकें किस आकार की है, जो संदूक होते हैं घरों में वो किस आकार के होते हैं, जो डिब्बे होते हैं वो किस आकार के होते हैं, और जो बोर्ड होते हैं वो किस आकार के होते हैं। ये सब किसके रूप हैं, ये हमें बताना है इस क्वेश्चन में। ऑप्शन ए है बेलनाकार, ऑप्शन बी घनाकार, ऑप्शन सी वर्तुलाकार, ऑप्शन डी ये सभी। तो पुस्तकें जो है ये
चौरस होती है, स्क्वायर में होती है। तो जो इसका राइट आंसर होगा पुस्तकें, संदूक, डिब्बे, ये सभी क्या है, घनाकार है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पुस्तकें, संदूक, डिब्बे, बोर्ड आदि का रूप क्या है, घनाकार है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इससे भी और भी ज़्यादा पूछे जा सकते हैं, जैसे कि भवन, पुस्तक, ईंट, संदूक, साबुन की जो चौकोर होती है, टिकिया, ठीक है, और चौकोर डिब्बे आदि जो हैं ये सभी घनों के ही रूप हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है आज का फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, सामान्य रूप कितने प्रकार के होते हैं। हमें बताना है कि रूप जो हैं कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है अनेक, ऑप्शन सी है 1, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो रूप बताना है कि इन कितने प्रकार के होते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रूप कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। एक होता है सापेक्ष, दूसरा होता है निरपेक्ष। ठीक है, नोट कर लीजिएगा साथ के साथ। एक होता है सापेक्ष, एक होता है निरपेक्ष। ठीक है, ये दोनों रूप के जो है प्रकार हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कई बार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है आज का हमारा। फिफ्थ क्वेश्चन है, अभी कथन और कारण वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं एग्जाम में, और भी क्वेश्चन मैं कल वाली वीडियो में लेके आऊँगी इससे रिलेटेड। ठीक है, अभी कथन और कारण से रिलेटेड, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपको कला के तत्व के बारे में जानकारी होगी तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं। अभी कथन दिया हुआ है इसमें, भारतीय पारंपरिक कला सशक्त है। ठीक है, भारतीय पारंपरिक कला जो है वो सशक्त है, क्योंकि इसका कारण क्या है, ऐसा इसकी समृद्ध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के कारण है। ठीक है, क्योंकि हमें पहले भी पता है कि जो भारतीय कला पारंपरिक कला है वो सशक्त है, क्योंकि इसकी समृद्ध सांस्कृतिक कला क्या थी, पृष्ठभूमि क्या थी, जो है थी इससे रिलेटेड थी, संस्कृत से रिलेटेड थी। तो इसीलिए पृष्ठभूमि के कारण ही जो भारतीय पारंपरिक कला है वो सशक्त है। इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा, पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए और बी दोनों गलत है। ऑप्शन ए सही है, बी गलत है, बी भी सही है। ऑप्शन ए गलत है, बी सही है, ए सही है और बी गलत है। तो इनमें से ये नहीं होता कि सभी के आंसर यही हो कि दोनों ही सही हो सकते हैं। इसके कई, एक गलत हो सकता है तो दूसरा सही हो सकता है, दूसरा सही हो सकता है तो पहला गलत भी हो सकता है, या दोनों ही गलत हो सकते हैं या दोनों सही भी हो सकते हैं। इस तरह से ये क्वेश्चन बनते हैं, आपको पता होगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो आपका होगा ऑप्शन बी। ठीक है, ये दोनों ही सही हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछा गया है यूजीसी में। नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन है। सिक्स्थ क्वेश्चन है आज का हमारा, रूपप्रद कला के तत्व कौन कौन से हैं। रूपप्रद जो कला होती है उसके तत्व कौन कौन से हैं, ये हमें बताना है। रूपप्रद कला के तत्व कौन कौन से हैं। ऑप्शन ए है रेखा और रूप, ऑप्शन बी है वर्ण और तान, ऑप्शन सी है पोत और अंतराल, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो रूपप्रद कला के जो तत्व होंगे वो होंगे आपके ऑप्शन डी, ये सभी तत्व। हमने पहले ही पढ़ लिया है कि रेखा और रूप होता है, वर्ण और तान भी होता है, पोत और अंतराल भी होता है। ठीक है, तो तत्व में ये सभी जो है शामिल होते हैं, इसीलिए उपरोक्त सभी, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7th क्वेश्चन है आज का हमारा, किसी वस्तु के स्पर्श से हुआ विशिष्ट अनुभव डैश है। किसी वस्तु के स्पर्श से हुआ विशिष्ट अनुभव डैश है। तो मैंने पहले भी ये क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिया है कि हम किसी वस्तु को या किसी धरातल को अगर हम छू कर देखते हैं तो उसके टेक्सचर का हमें पता लग जाता है कि यह खुरदुरी है या मुलायम है या चिकनी है या कैसी है। तो यही क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसी वस्तु के स्पर्श से जो स्पर्श हुआ विशिष्ट से अनुभव को हम क्या कहते हैं। यही पूछा गया है कि इसको हम क्या बोलेंगे अगर हम किसी वस्तु के छूने का पता लगाते हैं। तो ऑप्शन ए पढ़ लेते हैं पहले। ऑप्शन ए है वर्ण, ऑप्शन बी है आकार, ऑप्शन सी है रेखा, ऑप्शन डी है पोत, टेक्सचर। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा इसे हम पोत ही बोलेंगे, टेक्सचर बोलेंगे। ठीक है, अगर हम किसी वस्तु को छू रहे हैं, उसका पता लगा रहे हैं छूकर कि ये मुलायम है, चिकनी है या कैसी है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, टेक्सचर बोलेंगे। टेक्सचर वाले क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, तो इनको आप याद रखिएगा। ठीक है,
टेक्सचर भी मैंने बता दिया है कि 3 प्रकार के होते हैं, प्राप्त पोत, अनुकृत पोत और सर्जित पोत। ये आपको याद रखना है कि 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का हमारा 8th क्वेश्चन बनता है, वो है स्वर्ण विभाजन सिद्धांत संबंधित है। स्वर्ण विभाजन सिद्धांत संबंधित है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वर्ण विभाजन सिद्धांत जो है संबंधित है, किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है संतुलन से, ऑप्शन बी है अनुपात से, ऑप्शन सी है एकता से, ऑप्शन डी है लय से। तो स्वर्ण विभाजन सिद्धांत जो है इनमें से किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए बता दिया, संतुलन से है, अनुपात से है, एकता से है या लय से है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अनुपात से है संबंधित, ठीक है। बी आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वर्ण विभाजन सिद्धांत किससे संबंधित है? तो अनुपात से संबंधित है। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9th क्वेश्चन है आज का, चित्रभूमि के कितने ही रूपों में विभक्त किया जा सकता है, यह संभव किसमें है? तो चित्रभूमि को हम कितने भी रूपों में विभक्त कर सकते हैं, यह संभव किसमें हो सकता है? ऑप्शन ए है कर्ण पद्धति में, ऑप्शन बी है सम पद्धति में, ऑप्शन सी है आकार आएगा यहाँ पर, आकार में विभिन्नता, ठीक है, आकार में विभिन्नता, ठीक है। ऑप्शन डी है स्वर्ण विभाजन सिद्धांत में। तो 9th क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, चित्रभूमि के कितने ही रूपों में हम विभक्त कर सकते हैं या बांट सकते हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका डी इसका राइट आंसर होगा स्वर्ण विभाजन सिद्धांत में, ठीक है। डी आंसर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10th क्वेश्चन है आज का, रूप जो शक्ति, स्थायित्व तथा एकता को दर्शाता है वह है, रूप है जो कि शक्ति, स्थायित्व तथा एकता को दर्शाता है। इनमें से बताना है कि वह कौन सा रूप है जिनसे शक्ति, स्थायित्व और एकता जो है दर्शाती हैं। तो ऑप्शन ए है आयताकार, ऑप्शन बी है त्रिभुजाकार, ऑप्शन सी है अंडाकार, ऑप्शन डी है वर्ताकार। तो कौन सा रूप है जो कि शक्ति, स्थायित्व और एकता को दर्शाता है? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए आयताकार, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आयताकार जो है स्थायित्व, शक्ति और एकता को दर्शाता है, ठीक है। ऐसे रूप जिसमें रेखाएं समकोणीय होती हैं उनमें स्थिरता, दृढ़ता, शांति, एकता आदि भाव जो है बनाते हैं, आयताकार रूप जो है वो कहलाते हैं, ठीक है। वृत्त में जो बता देती हूँ, वृत्त में पूर्णता, आकर्षण, निरंतरता जो है, गति, ये सभी होते हैं, ठीक है। ये पूछे गए क्वेश्चन है। और जो अंडाकार है उसमें लावण्य, सृजनात्मकता, प्रसार का प्रभाव जो है उत्पन्न होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, लावण्यता, सृजनता, ठीक है। और त्रिभुजाकार में जो है जैसे कि ऊर्जा के संकेत मिलते हैं, ये पौरुष का प्रतीक माना गया है, ठीक है। ऊर्जा के संकेत मिलते हैं और ये पौरुष का जो है संकेत माना गया है, ये आपको याद रखनी है। मैं आने वाले क्वेश्चनों में इन सभी के जो है बता दूंगी कि इनमें से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 11th क्वेश्चन है आज का हमारा, पैटर्न है। पैटर्न इनमें से बताना है कि क्या है पैटर्न। ऑप्शन ए है अलंकारिक आलेखन, ऑप्शन बी है पार्श्विक आखिरी, नहीं ये नहीं है, ऑप्शन गलत लिखा हुआ है। पैटर्न क्या है, वेट, पार्श्विक आखिरी तिल ये क्वेश्चन नहीं है, देव आखिरी तिल ये भी नहीं है, ये ऑप्शन दोनों ही गलत है। तो पैटर्न क्या है, एक अलंकारिक आलेखन है। इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है। अलंकारिक आलेखन है, पोत क्या है, पैटर्न क्या है, एक अलंकारिक आलेखन है। जैसे कि रूपों या रंग समूह की वह व्यवस्था जो बार बार की जा सके, आंतरिक वातावरण या दृश्य की पद्धति को हम क्या कहेंगे, पैटर्न कहते हैं। यह इसको क्या कहेंगे हम, अलंकारिक आलेखन। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये दोनों ऑप्शन गलत थे, ठीक है। नेक्स्ट 12 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 12 क्वेश्चन है आज का हमारा, पोत इसका गुण है। पोत इसका गुण है, किसका गुण है पोत, हमें बताना है। ऑप्शन ए है धरातल का, ऑप्शन बी है आकार का, ऑप्शन सी है रेखा का, ऑप्शन डी है रंग का। तो पोत किसका गुण है, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए
धरातल का, ठीक है। धरातल का गुण है, क्योंकि मैंने पहले भी बता दिया है कि टेक्सचर से हम किसी सतह के या धरातल के गुणों का पता लगा सकते हैं, ठीक है। 13 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 13 क्वेश्चन है आज का, पोत का वर्गीकरण कितने भागों में किया जा सकता है। जो पोत है, टेक्सचर है, उसका हम वर्गीकरण जो है कितने भागों में कर सकते हैं, ये हमें बताना है। ऑप्शन ए है 2 भागों में, ऑप्शन बी है 4 भागों में, ऑप्शन डी है 8 भागों में, ऑप्शन सी है 8 भागों में, ऑप्शन डी है 3 भागों में। तो इसका जो राइट आंसर होगा 13 क्वेश्चन का, पोत का वर्गीकरण कितने भागों में किया जा सकता है। तो मैंने पहले भी बता दिया है कि पोत कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। तो इसका राइट आंसर भी 3 हो जाएगा, 3 भागों में हम जो है कर सकते हैं, ठीक है। डी आंसर राइट हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, सर्जित पोत, अनुकृत पोत और प्राकृतिक पोत, ये आपको याद रखने होंगे, ठीक है। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का हमारा 14 क्वेश्चन है, सममित रूप का उदाहरण है। जो सममित है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखना है आपको। सममित रूप का उदाहरण है, ऑप्शन ए है केतली, ऑप्शन बी है विषम कोण त्रिभुज, ऑप्शन सी है शंख, ऑप्शन डी है गिलास। तो मैं पहले बता देती हूँ कि सममित होता क्या है। कई बार बच्चों को नहीं पता होता कि सममित के अर्थ क्या है, ठीक है। जिसके दोनों भाग समान हो, ठीक है, जिसके दोनों भाग क्या हो, इक्वल हो, उनको हम क्या कहते हैं, सममित कहते हैं, ठीक है। और असममित होते हैं जिनका एक भाग दूसरे भाग के समान ना हो, दोनों क्या है, अलग अलग हो, दोनों भाग क्या है, अलग अलग हो, तो उसे हम असममित कहते हैं। और सममित में क्या कहेंगे हम, दोनों भाग समान हो, ठीक है। तो जैसे कि मैं इसका सममित का एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे कि वृत्त बनाते हैं, तो हम ऊपर और नीचे की तरफ और साइड के दोनों कोनों की तरफ जो है देखते हैं कि ये समान है, ठीक है। इनकी जो है ये समान है केंद्र बिंदु से, तो वो सममित हो गया। और जैसे कि आयत, ठीक है, आयत हम बनाते हैं, तो ये भी समान हो गई, ठीक है, और ये भी समान हो गई, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सममित बोलेंगे, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, केतली बनाते हैं, तो केतली जो है सही नहीं होती, क्योंकि ये इस तरह से बनती है, ठीक है, केतली इस तरह से बनती है, ठीक है। तो केतली इसका बिल्कुल भी आंसर नहीं होगा। त्रिभुज का भी नहीं होगा, ठीक है। शंख भी आपको पता है कि इस तरह से कुछ बना होता है, ठीक है। शंख भी नहीं होगा, त्रिभुज भी नहीं होगा, केतली भी नहीं होगा। जो हमारा आंसर बचता है वो है गिलास, क्योंकि गिलास के दोनों सिरे क्या होते हैं, समान होते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो गिलास जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 15 क्वेश्चन है आज का हमारा, विलोम त्रिभुज का मनोवैज्ञानिक प्रभाव होता है। विलोम त्रिभुज का मनोवैज्ञानिक प्रभाव होता है। ऑप्शन ए है स्थिरता, ऑप्शन बी है अस्थिर, ऑप्शन सी है प्रफुल्लता, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो विलोम त्रिभुज का मनोवैज्ञानिक प्रभाव होता है, इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन बी, ठीक है, स्थिरता, अस्थिर, बी आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा, अस्थिर। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 16 क्वेश्चन है आज का। 16 क्वेश्चन है, प्लेटो ने आकृति के कितने भेद किए हैं। मैंने पहले भी जो मैंने सौंदर्य शास्त्र में करवाए थे आपको, ठीक है, उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ है कि प्लेटो ने आकृति के कितने भेद बताए हैं। आप मेरी पिछली वीडियो को देख सकते हैं। तो प्लेटो ने आकृति के कितने भेद बताए हैं। ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है 2। तो प्लेटो ने आकृति के कितने भेद बताए हैं, ये हमें बताना है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, 3 बताए हैं, ठीक है। बी आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्लेटो ने आकृति के कितने भेद बताए हैं, 3 भेद बताए हैं। कौन कौन से ये भी बता देती हूँ। पहला है आदर्श, पहला है आदर्श, आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि मैं इसको रेज करूँगी, ठीक है। दूसरा है वास्तविक, तीसरा है आपका, मैं बोल देती हूँ, तीसरा है आपका अनुकृति। पहला आदर्श, दूसरा क्या है वास्तविक, तीसरा है अनुकृति। ये आपको याद रखनी है कि प्लेटो ने आकृति के कितने भेद बताए हैं, 3 बताए हैं, आकृति, वास्तविक और आदर्श, ठीक है।
इसका बी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 17 क्वेश्चन है आज का। 17 क्वेश्चन है, रंग को चित्र भूमि पर क्रमानुसार लगाकर एक प्रवाह उत्पन्न किया जाता है, उसे हम क्या कहेंगे? जब हम रंग को चित्र भूमि पर लगाते हैं, क्रम अनुसार लगाते हैं, तो एक प्रवाह उत्पन्न किया जाता है, उसको हम क्या बोलेंगे? ठीक है, ये पूछा है इन्होंने। तो ऑप्शन ए है अनुक्रम, ऑप्शन बी है सघनता, ऑप्शन सी है संतुलन, ऑप्शन डी है विरोधाभास। तो हम अगर क्रम अनुसार लगा रहे हैं, देखिए क्रम अनुसार पूछा है इन्होंने, रंग को चित्रभूमि पर हम क्रम अनुसार लगा रहे हैं और एक प्रवाह उत्पन्न कर रहे हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए अनुक्रम। ठीक है, अनुक्रम के अनुसार हम चित्रभूमि पर रंग लगा रहे हैं, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 18 क्वेश्चन है आज का। 18 क्वेश्चन है, समान अथवा सामंजस्यपूर्ण अवयवों की पुनरावृत्ति से उत्पन्न निरंतरता को कहते हैं। समान अथवा सामंजस्य अवयवों की पुनरावृत्ति से उत्पन्न निरंतरता को हम क्या कहेंगे? ऑप्शन ए है एकता, ऑप्शन बी है लय, ऑप्शन सी है प्रभाविता, ऑप्शन डी है संतुलन। तो इसका क्या राइट आंसर होगा? समान अथवा सामंजस्य अवयवों की पुनरावृत्ति से उत्पन्न निरंतरता को हम क्या कहेंगे? इसका जो राइट आंसर होगा 18 क्वेश्चन का वो होगा ऑप्शन बी। ठीक है, बी आंसर राइट होगा। ठीक है, लय इसका राइट आंसर हो जाएगा। लय के हेतु अंग्रेजी में हम क्या कहेंगे? इसको लय को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रिदम। ठीक है, क्या कहेंगे? रिदम, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं? रिदम, और ग्रीक में हम इसको क्या कहेंगे? रहेन। ठीक है, नेक्स्ट 19 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 19 क्वेश्चन है आज का। आकृति की आवृत्ति द्वारा चित्रण में क्या प्रभाव उत्पन्न होता है? आकृति की आवृत्ति द्वारा हम चित्रण करते हैं तो उसमें क्या प्रभाव उत्पन्न होगा, ये पूछा है। ऑप्शन ए है प्रवाह, ऑप्शन बी है विरोधाभास, ऑप्शन सी है बेचैनी, ऑप्शन डी है लय। तो आकृति की आवृत्ति द्वारा चित्रण में क्या प्रभाव उत्पन्न होगा? प्रवाह होगा, विरोधाभास होगा, बेचैनी होगी या लय होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए प्रवाह। ठीक है, आकृति की आवृत्ति द्वारा चित्रण में क्या उत्पन्न होगा, क्या प्रभाव उत्पन्न होगा? तो वो होगा प्रवाह। डी ए आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 20 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 20 क्वेश्चन है आज का हमारा। अंडाकार आकृति कैसा प्रभाव देती है? जो अंडाकार आकृति है, एक होती है वृत्ताकार, ये हो गई वृत्ताकार जो पूरी तरह से गोल होती है, और अंडाकार कुछ इस तरह से होती है, थोड़ी सी लंबी करके जो है इसको बनाई जाती है। ये वृत्ताकार है और ये अंडाकार है। इसका पूछा है कि ये कैसा प्रभाव उत्पन्न कर रही है। ठीक है, ऑप्शन ए है शाश्वता, ऑप्शन बी है लिप्तता, ऑप्शन सी है स्थायित्वता और ऑप्शन डी है लावण्यता। तो अंडाकार आकृति इनमें से क्या उत्पन्न कर रही है, क्या प्रभाव दे रही है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी लावण्यता। ठीक है, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, लावण्यता। ठीक है, लावण्य सृजनात्मकता प्रसार का जो है ये प्रभाव उत्पन्न करती है। नेक्स्ट 21 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 21 क्वेश्चन है आज का। निम्न में से जल रंग और तेल रंग परस्पर मिलने पर बना पोत किस श्रेणी का उदाहरण है? अगर हम जल रंग मीन्स वाटर कलर और तेल रंग मीन्स ऑयल कलर को परस्पर मिला दें, उससे अगर बन रहा है कोई पोत, टेक्सचर बन रहा है, तो उसको हम किस श्रेणी में रखेंगे, इनमें से पूछा है। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि पोत के कितने प्रकार के होते हैं। तो 3 प्रकार के कौन कौन से? सर्जित पोत, प्राप्त पोत और प्राकृतिक पोत। तो इनमें से एक ऑप्शन तो गया बिल्कुल कि अनुक्रम पोत इसमें नहीं होगा, रह गए बाकी ऑप्शन 3। तो ऑप्शन ए है प्राप्त पोत, ऑप्शन बी है सर्जित पोत, ऑप्शन डी है प्राकृतिक पोत। तो इसका जो राइट आंसर होगा, हम इसको जल रंग को जो वाटर कलर को और ऑयल कलर को क्या है मिला रहे हैं। ठीक है, तो मिला रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, इसको सर्जित कर रहे हैं, मतलब बना रहे हैं, खुद से बना रहे हैं। तो इसका जो आंसर राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन
ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सर्जित पोत। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट 22 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 22 क्वेश्चन है आज का हमारा, ड्राई ब्रश स्ट्रोक का प्रयोग किसमें सहायक है। ड्राई ब्रश स्ट्रोक होता है, किस में प्रयोग किया जाता है, वो किसके लिए सहायक होता है, हेल्पफुल होता है। तो ऑप्शन ए है तान उत्पन्न करने में, ऑप्शन बी है पोत उत्पन्न करने में, ऑप्शन सी है तान व पोत उत्पन्न करने में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो ड्राई ब्रश स्ट्रोक है वो इसका प्रयोग जो है किसके लिए किया जाता है, इसका जो राइट आंसर होगा 22 का वो होगा ऑप्शन सी, तान और पोत उत्पन्न करने के लिए। ठीक है, तान और पोत को उत्पन्न करने के लिए। मैं बता देती हूँ कि इस ब्रश का प्रयोग जो है, जैसे कि स्याही, एक्रेलिक पेंट, टेम्परा पेंट के साथ जो ब्रश को पानी में निचोड़ कर या सुखा कर होना चाहिए वो जो है चिपचिपा या अधिक मोटा हो जाता है, तो इसीलिए इसका प्रयोग जो है किया जाता है, ड्राई ब्रश तकनीक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। 23 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 23 क्वेश्चन है आज का हमारा, पोत क्या है, हमें बताना है पोत क्या है। देखिए क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, टेक्सचर के बारे में बार बार में पूछा जा रहा है, कभी पोत के धरातल के बारे में, कभी उसके ये कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं ये पूछा जाता है। घुमा फिरा कर इस पोत के बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आपको याद रखना है कि पोत के किस तरह से क्वेश्चन बन रहे हैं। ये सभी P/Q में पूछे कोई क्वेश्चन है जो मैं आपको करवा रही हूँ, तो आपको याद रखना है। ठीक है, ऑप्शन ए है धरातल का गुण, ऑप्शन बी है धरातल की लंबाई और चौड़ाई, ऑप्शन सी है धरातल की लंबाई, ऑप्शन डी है धरातल की गहराई। तो मैंने पहले ही क्वेश्चन में आपको बता दिया था, जब पोत का क्वेश्चन आया था, कि जब हम किसी धरातल को, जैसे कि किसी वस्तु को उसको स्पर्श कर छू कर देखते हैं, तो उसके जो है खुरदरेपन का, मुलायमपन का, चिकनेपन का हमको जो है प्रभाव का पता लगता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, पोत कहते हैं, टेक्सचर कहते हैं। तो इसमें लंबाई, चौड़ाई, लंबाई, गहराई, इसका कोई भी महत्व नहीं रहता इसमें। ठीक है, तो ये सभी ऑप्शन आपके कट जाते हैं। ये क्या है, एक धरातल का गुण होगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 23 क्वेश्चन का ए आंसर राइट होगा, धरातल का गुण। 24 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 24 क्वेश्चन है आज का हमारा, कौन सा रूप आकार सौंदर्य, लावण्य और सृजनात्मकता दर्शाता है। मैंने बोला था कि इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये आकार कौन सा, मतलब किसको दर्शाता है, अंडाकार किसको दर्शाता है, आयताकार किसको दर्शाता है, या त्रिभुजाकार किसको दर्शाता है। इस तरह से बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। तो कौन सा आकार सौंदर्य, लावण्य और सृजनात्मकता को दर्शाता है, तो इसका जो राइट आंसर, पहले मैं ऑप्शन पढ़ देती हूँ। ऑप्शन ए है वृत्ताकार, ऑप्शन बी है अंडाकार, ऑप्शन सी है आयताकार, ऑप्शन डी है त्रिभुजाकार। तो ए, बी, सी इनमें से जो राइट आंसर होगा आपका, कौन सा रूप सौंदर्य, लावण्य और सृजनात्मकता को दर्शाता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, वृत्ताकार। ठीक है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 25 क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा। 25 क्वेश्चन है, रंगत के हल्केपन या गहरेपन का द्योतक है। रंगत के हल्केपन या गहरेपन का द्योतक क्या है। ऑप्शन ए है क्रम स्थापना, ऑप्शन बी है विलोम पद्धति, ऑप्शन सी है विभाजन पद्धति, ऑप्शन डी है तान। तो रंगत के हल्केपन या गहरेपन का जो द्योतक होता है उसे हम क्या कहेंगे, तान कहेंगे। ठीक है, तान या टॉन। ठीक है, इंग्लिश में टोन कहते हैं और हिंदी में तान। इसका जो डी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, टोन कहेंगे। तान भी कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है, ये भी आपको रखना है याद। टोन कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। कौन सी, हल्की, मध्यम और गहरी। हल्की, मध्यम और गहरी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तान का सीधा संबंध किससे होता है, तान का सीधा संबंध जो है प्रकाश से होता है, ये आपको याद रखना है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। तो आज के हमारे क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। 25 क्वेश्चन हमने यहाँ पर जो है कंप्लीट कर लिए हैं। आपको अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जाने से पहले आप हमारी चैनल को
सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच जाए और एग्ज़ाम की अच्छी से तैयारी हो सके। और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं आपके लिए और भी आगे अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आ सकूं। ठीक है, थैंक यू।